रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा खत्म हो चुका है। उनके दौरे के खत्म होने के साथ ही उन्होंने मीडिया से संबोधित किया और बात की। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है, रूस के राष्ट्रपति चीन तो पहुंचे और चीन से वो मजबूत तस्वीर दिखाने की कोशिश भी हुई जो संदेश अमेरिका के लिए था। लेकिन अमेरिका की उस कोशिश का क्या जो अगस्त के महीने में ग्रैंड तस्वीर बनकर उभरी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई उस बैठक का क्या जिसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने की कोशिश छिपी हुई थी। अब इसे लेकर पुतिन एक शर्त रख रहे हैं। ओपन मैसेज पुतिन की तरफ से जारी हुआ है और वो बहुत क्लियर अपना स्टैंड रख चुके हैं, यानी अब गेंद यूक्रेन के पाले में है। मीडिया के सामने आकर पुतिन खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर बैठकर बातचीत नहीं की तो हथियारों का इस्तेमाल होगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम रूस की शर्तों को मानेंगे नहीं। अब इन सब के बीच में तनाव बरकरार और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी ये तलवार बता रही है कि आखिरकार अमेरिका इस बातचीत की कोशिश में फाइनली फेल हो गया है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद फिर एक बार रूस यूक्रेन को लेकर चर्चाएं पूरी दुनिया में तेज हो चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की अमेरिका की कोशिश एक तरफ और पुतिन की तरफ से जारी किया गया ये बयान अल्टीमेटम की तरह यूक्रेन के लिए एक तरफ। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध बातचीत से खत्म हो सकता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो रूस हथियारों से हल निकालेगा। पुतिन ने रूस की शर्तें दोहराई जिनमें नेटो से दूरी और कब्जाए इलाकों पर दावा शामिल है। इन्हीं शर्तों के साथ ट्रंप और पुतिन की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। पुतिन ने साफ किया था कि वो इन्हीं बातचीत के साथ आगे बढ़ने वाले, इन्हीं शर्तों के साथ आगे बढ़ने वाले। इन शर्तों को स्वीकार किया गया तो यूक्रेन के साथ जंग खत्म हो जाएगी। और तो और अब इसमें एक और नई शर्त जुड़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि अगर बैठकर टेबल पर बात करनी है, युद्ध खत्म करना है, तो अगली मीटिंग के लिए ज़ेलेंस्की मॉस्को आ जाएं। इसका पहले ही जिक्र आ चुका है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच हुई बैठक के दौरान पुतिन ने साफ मजाक में या फिर इशारों ही इशारों में एक बहुत ही सहजता के साथ चेहरे पर स्माइल रखते हुए कहा था कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। ट्रंप ने इस बात को आनाकानी करते हुए लेकिन स्वीकार लिया था। लेकिन ज़ेलेंस्की इस बात के लिए मानेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब वेन्यू से लेकर बैठक की शर्तों तक सब बातें रखी हुई हैं। अब भी स्थिति वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। हमने देखा ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के बाद खबर आई कि बीच में ही पुतिन से बातचीत की गई। पुतिन ने कहा वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें वहीं की वहीं बनी रही। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि बिना शर्त की मीटिंग होगी। बिना शर्त की मीटिंग और शर्तों वाली मीटिंग के बीच में पुतिन ने अपना स्टैंड आज फिर क्लियर कर दिया है कि अगर बातचीत करनी है तो पुरानी शर्तों के साथ। चलिए अब जानते हैं पुतिन की शर्तें क्या हैं। पुतिन की शर्तें बहुत साफ हैं। यूक्रेन जो नेटो में शामिल होने की कोशिश के तहत पिछले कई सालों से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, वो नेटो में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ देगा और ऐसे ही नेटो भी इस बात को स्वीकार करेगा। इसके साथ साथ दूसरी शर्त ये कि रूस ने अब तक जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया है वो अब रूस के पास ही रहेगा। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्त ये भी है कि रूस पर जो सैंक्शंस, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। पुतिन पर जो सैंक्शन लगे हैं उन्हें भी वापस लिया जाए। और तो और एक शर्त सैनिकों को लेकर के भी है। यूक्रेन की सेना जो इस समय तनाव वाली स्थिति में भारी संख्या में मौजूद है, उसे बहुत हद तक घटा दिया जाए या फिर बिल्कुल हटा दिया जाए। इन्हीं शर्तों के साथ पुतिन बैठक के लिए तैयार हुए थे। इन्हीं शर्तों के साथ वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की ऐसा करने से इनकार करते हैं तो रूस के राष्ट्रपति साफ कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहेगी। अब इन परिस्थितियों में जब दोनों ही ये जंग रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सबसे ज्यादा फेल्ड अगर कोई साबित हुआ है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद।